आपको तो सिर्फ एक रबर स्टैंप के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? सरकार, बात कड़वी सही, लेकिन शोले आने सच है। जीएम अगर रबर स्टैंप बन सकता है तो रबर स्टैंप जीएम कैसे बन सकता है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ओह, आई कैन सी योर पॉइंट। सरकार, आप मेरी पॉकेट गरम करते रहिए, मेरे दिमाग की मशीन तेज चलती रहेगी। तो इसका मतलब है आपको शतरंज खेलनी बहुत अच्छी तरह सरकार। तो आप मोहरे चलना कब से शुरू करेंगे? जब आप कहेंगे सरकार। Why not right now? अगर आपका यही हुक्म है तो फिर देखिए मेरी पहली चाल। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? For what? आपकी स्टील फैक्ट्री के नाम जो लाइसेंस इश्यू हुए हैं उन्हें ब्लैक मार्केट में 2 करोड़ रुपयों में बेचा गया है। ये क्या बकवास है? मैंने कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं बेचा। हमारे पास इसका पक्का सबूत है। कैसा सबूत? वो अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए। डैडी, पुलिस आपको कहाँ ले जा रही है? दत्त अंकल के पास आज ही कश्मीर पहुँचना है। तुम फिक्र न करो बेटे, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। माधव, बेबी का ख्याल रखना। जी अच्छा। और हाँ, श्रीनगर ओबरॉय फोन करके दत्त साहब से मोहिनी की बात करवा देना। डैडी, डैडी, डैडी मत जाइए। डैडी, पापा भी आ जाएंगे। डैडी, चलो मोहिनी बेटी अंदर चलो। डैडी मत जाइए। डैडी। हेलो, हाँ मोहिनी। अरे भाई क्या हुआ, तुम लोग आए क्यों नहीं? तुम रो क्यों रही हो? रो रही है क्यों? डैडी कहाँ है बेटी? अंकल, डैडी को पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस पकड़ कर ली? कब, क्यों, किस लिए? 2 घंटे पहले पुलिस आई थी। सोनू दीदी और जीजा जी भी घर पर नहीं थे। फिर मैंने आपको फोन किया मगर आप भी नहीं मिले। हाँ बेटे, हम लोग एयरपोर्ट गए हुए थे ना तुमको लेने के लिए। लेकिन प्लीज मोहिनी रो नहीं, हम लोग अभी निकलते हैं यहाँ से। ये लीजिए। This all right, sir. थैंक यू। भाई माफी चाहता हूं प्रेमचंद, जमानत की रकम बहुत बड़ी थी और न कसम परवरदिगार के एक दिन भी हवालात में बंद न रहने देता। दरअसल मकान गिरवी रखने के कागजात बनाने में वक्त लग गया। भाई मुश्ताक, जो एहसान तुमने मुझ पर किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हम मारो गोली एहसान को, मगर एक कमबख्त ब्रह्मदत्त को जमानत के वक्त ही गायब होना था। मुझे क्या मालूम था कि मेरे जाते ही यहाँ कयामत टूट पड़ेगी। खबर मिलते ही मैं लौट आया यहाँ पर। तो कहाँ है वो? हाँ ये देखो, हाई कोर्ट के जज के चेंबर से जमानत के कागजात लेकर आए। जिसका जमीर जिंदा है उसने जमानत दे दी है, जिसका जमीर मर चुका है उसकी जमानत से फायदा? ये मुझसे कह रहे हो तुम? हाँ, तुमसे कह रहा हूं। 3 दिन लगे तुम्हें श्रीनगर से यहां पहुंचने तक, फासला तो सिर्फ 1 दिन का था। हवाई जहाज और ट्रेनें कोई मेरी मर्जी से तो चलती नहीं है भले आदमी। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो जहाज जा चुका था। उसी रात मैंने टैक्सी ली, टैक्सी लेके जम्मू गया, जम्मू से दिल्ली आया, दिल्ली से बंबई पहुंचा हूं। इतनी छोटी सी बात के लिए क्या तुम्हारा विश्वास मुझ पर से बिल्कुल उठ जाएगा? विश्वास? कैसा विश्वास? मुझसे छुपाकर लाइसेंस कोटे का माल तुमने ब्लैक मार्केट में बिकवा दिया और हथकड़ियां मुझको लगवा दी। अगर मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा था तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हारे रास्ते से खुद ही हट जाता। तुम दोस्ती के नाम पर कलंक हो ब्रह्मदत्त। जो खोट तुम मुझ में निकाल रहे हो ना प्रेमचंद, वो खोट तुम्हारे दिमाग में है। मैं जितना समझता था उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ निकले तुम। 3 रातें पुलिस लॉकअप में मैंने काटी हैं ब्रह्मदत्त, और ये तोहफा तुमने मुझे दिया है, मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा ब्रह्मदत्त। प्रेमचंद, तेरी हिम्मत! हरामखोर कमीने, तूने फैक्ट्री का नमक खाकर फैक्ट्री के साथ नमक हरामी की है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारो इसे! साले के मुंह से पांच निकले। साले शंकर, मार इसे! साले में गिर गया। उठा, साले उठा, मारो, उठा, मार साले को, मार इसे, मार। ये सब हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ये सब? सर, यही है वो अपराधी जिसने गद्दारी की है। इसी ने गोडाउन की चाबियां चुराई और फैक्ट्री का माल ब्लैक मार्केट में बेच दिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी नहीं छोड़ूंगा।
क्रूर है। प्रेम साहब मुझे बचा लीजिए साहब, छू मत मुझे। मुझे बचा लीजिए साहब, मेरे से गलती हो उसकी गई आंखों से ही मक्कारी झलक रही है। साहब। साहब चल चल चोर साले, साले चल। देख लिया महाशय, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो अपने आप ही पूरा हो गया। अब कोई जरूरत नहीं है, अपनी बेगुनाही का सबूत देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ। मेरी एक बात ध्यान से सुन, अब मुझे हल्के से एक घुसा मार दे। मर गया। बस हाथ की हथौड़ा मेरे जबड़े का कर दिया कबाड़ा। सुन, बोल। मेरे जाने के बाद ठीक 15 मिनट के बाद जैसे मैंने समझाया वैसे टेलीफोन कर देना। ओके। पिछले 25 वर्ष से हमारी कंपनी में कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ इंद्रजीत। मार्केट में वी हैड ए क्लीन रिकॉर्ड, हमारी इज्जत थी, हमारी साख थी, वी हैड ए रेपुटेशन। फिर ये बददुमा दाग हमारे दामन पर लगा कैसे? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सर आप तो जानते हैं जब से मैं जीएम बनकर आया हूं कितने लोग मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि मैं आपका दामाद हूं। इसमें रिश्ते नाते का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यू आर ए जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी और इस हैसियत से इस वाकये की जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। मैं मानता हूं सर, लेकिन छगन आपका पुराना वर्कर है। उसने इकरार किया कि गोदाम की चाबियां उसने चुराई। जुर्म उसने किया और आपके कहने के मुताबिक मैंने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। तो जुर्म के इतने दिनों बाद तुम्हारी नजर पड़ी चोर पर? ये एक आदमी का काम नहीं है इंद्रजीत, इसके पीछे बाकायदा कोई साजिश है। आप समझते हैं इस साजिश में मैं भी शामिल हूं, तो फिर मैं इस पोजीशन के लायक नहीं हूं। मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, पुलिस के हवाले कर दीजिए, सेंड मी टू जेल। अगर मेरी ईमानदारी और वफादारी का यही इनाम है तो मुझे मंजूर है ये सजा। हेलो, मैं छगन बोल रहा हूँ। छगन, हाँ सर मेरी बात खामोशी से सुनिए। ये सब जो आपके सामने हो रहा है ये ब्रह्मदत्त और उसके दामाद का मिला जुला ड्रामा है। मिली भगत है आपके खिलाफ। मुझे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया, बल्कि कुछ रुपए देकर मुझे शहर से बाहर भेज दिया गया। आप नेक आदमी हैं, मैंने आपका नमक खाया इसलिए फोन किया। अब रखता हूँ। गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। छगन के पास तो पिस्तौल निकली, बड़ा मुंह छोटी बात सरकार। उसने अपनी लंबी सी नली मेरी छोटी सी कानपट्टी पे रख दी और जब मैंने हैंड जब किया तो उसे डबक डबक 8-10 पेट में और 2-4 मुंह पे रख दिए और वो भाग गया सरकार। ही एस्केप्ड सर। आप पुलिस को टेलीफोन करो जल्दी। क्या बकते हो? क्या तुम गाड़ी में अकेले थे? बंद करो ये नाटक ब्रह्मदत्त, बहुत हो गया। हाँ नाटक। टेलीफोन पर छगन ने तुम दोनों की मिली भगत का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। ये क्या छगन का ये टेलीफोन था? छगन का टेलीफोन था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। छगन को अभी तुम्हारी आंखों के सामने मैंने पुलिस स्टेशन भेजा है। छगन तो पुलिस स्टेशन गया ही नहीं था, वो तो बीच रास्ते में फरार हो गया था, क्योंकि उसे फरार होने की कीमत दी गई थी। उसे फरार होने का मौका दिया गया झूठ था। है। अच्छा, बकवास है, बहतान है सर। इंद्रजीत तुम चुप क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हारी और मेरी साजिश है इस शख्स के खिलाफ? उससे क्या पूछते हो ब्रह्मदत्त? मुझसे पूछो। दौलत के हवस के लिए तुम दोनों के नाटक का आखिरी सीन है ये। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए ब्रह्मदत्त कि तुम अपनी चाल में कामयाब हो गए। अगर एक और लफ्ज भी मैंने तुम्हारे मुंह से सुना तो भगवान की कसम मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। गला तो तुम कब का दबा चुके हो ब्रह्मदत्त। दोस्ती का गला, और उसी दोस्ती के साथ आज से तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप भी खत्म। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं ब्रह्मदत्त। प्रेमचंद प्लीज गुस्सा थूक दे यार, गुस्सा थूक दे। भूल गए हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मुझे अपनी सुजाता की कसम है, मैं उसकी कसम खा के कहता हूं मैं निर्दोष हूं। ये किसी कमीने की गहरी साजिश है जो एक दिन खुल के रहेगी। लेकिन इतनी सी बात के लिए यार जिंदगी भर की दोस्ती का बंधन मत तोड़ो प्लीज। प्रेम प्लीज प्लीज प्रेम। वो बंधन टूट गया ब्रह्मदत्त। अंकल, तीनों दोस्तों का परिवार इस तरह टूटकर क्यों बिखर गया? किसका कसूर है ये? कसूर कसूर किस्मत का है बेटी। नजर लग गई जमाने की। जिंदगी कितनी कम है मोहब्बत के लिए, फिर नफरत के लिए वक्त कहां से मिल जाता है, ये बात लोगों की समझ में क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती। मगर मैं तो अंकल
आपसे भीख मांगने आई थी। ठीक, तू मेरी बेटी की तरह है। सलीमा से शादी हो गई होती तो तुम्हारे बराबर की बेटी होती मेरी। और सुन, बाप बेटी को भीख नहीं देते, तोहफे में अपनी जान देते हैं। बता बता क्या चाहिए तुझे? आप तीनों की मुस्कुराहटें, आप तीनों की खुशियां और आप तीनों की दोस्ती, बस यही भीख मांगने आई हूं आपसे। बेकार, कितनी कोशिशें की मगर दोनों बज़िद। कमबख्तों को एक जगह इकट्ठा करना भी नामुमकिन है। नहीं अंकल, मुमकिन है। वो कैसे? कभी कभी झूठ की धार सच की तलवार से भी ज्यादा तेज हो सकती है। झूठ? कौन सा झूठ? बुरा न मानिएगा अंकल, भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या फिर भी वो दोनों दोस्त अपने तीसरे दोस्त के लिए इकट्ठा नहीं होंगे? शायद होंगे, मगर उससे क्या होगा? अंकल, कहते हैं अगर दुश्मनों को भी गुफा में बंद कर दिया जाए तो दोनों दोस्त बनकर निकलते हैं। फिर वो दोनों तो दोस्त हैं। अगर दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो कब तक दुश्मनी निभाएंगे? सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और दोनों दोस्त फिर गले लग जाएंगे। शाबाश, तुमने तो अंधेरे में रोशनी दिखा दी। या खुदा, मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए कि मेरे दोनों दोस्त एक साथ मेरे सामने मौजूद हों, चाहे वो मेरी लाश पर ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरी लाश पर ही क्यों ना हो। हेलो, क्या बक रहे हो तुम? मुश्ताक अली को गोली लग गई? जी हाँ, एक कैदी फरार हो रहा था, जेलर साहब ने उसका पीछा किया, उसमें फायरिंग हुई। कैदी तो खैर पकड़ा गया, जेलर साहब भाग गए। क्या मतलब? मेरा मतलब जेलर साहब घायल हो गए, उनकी जान खतरे में है। अबे गधे, कह कि मेरी चंद सांसें बाकी हैं। जी हाँ, मेरी चंद सांसें बाकी हैं। मेरा मतलब जेलर साहब की चंद सांसें बाकी हैं। मगर यह हादसा हुआ कहाँ और मुश्ताक अली कहाँ है? सर, ये हादसा हुआ कहाँ है? आपका मरने वाला बॉडी किधर है? अरे बोल, स्टील फैक्ट्री के पास मेरी बॉडी रखी हुई है, बोल। जी हाँ, जी हाँ सर, ये हादसा स्टील फैक्ट्री के पास हुआ है। जेलर साहब के जख्मी शरीर को उठाकर फैक्ट्री के ऑफिस में रखा गया है। मैं अभी आता हूँ। प्लीज। मुश्ताक कहाँ? सर, अंदर हॉल में। अंदर? जी। हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। अरे, मैंने सुना कि फैक्ट्री के बाहर कोई हादसा हुआ और तुम बुरी तरह घायल हो गए। घायल वायल नहीं हुआ, सर फिरे दोस्तों ने छुरियां चलाई हैं दिल पर। सर फिरे दोस्तों ने। मरा नहीं हूं, देख रहे हो, लेकिन बचने की उम्मीद भी बिल्कुल कम है। अरे वो सलीमा तो चलेगी दामन झटक कर, लेकिन अगर तुम लोग भी चले गए तो मेरे इन आंसुओं को कौन पहुंचेगा? कमबख्तो, जवाब दो। रंजिश तुम दोनों की, और साली जान मेरी निकली चली जा रही है। रातों की नींद हराम हो गई है। एक नवाला भी मुंह में गया हो तो नाउज़ुबिल्लाह समझो सुअर का गोश्त खाया हो। अकेला हो गया हो, एकदम अकेला। और एक बात और ध्यान में रखो, अगर मुझे कुछ हो गया तो रब्बुल जब्बार की कसम 1000 साल तक जहन्नम की आग में जलोगे तुम दोनों के दोनों। तुम साले प्रेमचंद, तुम अपने नाम की तो शर्म रखो। हा? तुम्हारा नाम तो प्रेमचंद नहीं, घृणा प्रसाद या नफरत सिंह होना चाहिए था। अभी भी साला मांस के आटे की तरह अकड़ कर बैठा हुआ है। अरे देखो तो। और तुम श्रीमान ब्रह्मदत्त जी, तुम्हारी दौलत की लालच ने तुम्हारे जिगरी दोस्त का दिल तोड़ा है। उसे जोड़ना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा कर्तव्य है। और उसी दोस्ती के चक्कर में अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने तुम दोनों को झूठ बोलकर यहां बुलाया है ताकि तुम दोनों का आपस में मनमुटाव हो जाए, मेल हो जाए। अब ये दरवाजा देख रहे हो ना, मैं इस दरवाजे से बाहर जा रहा हूं। ये दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर नहीं खुलेगा। 100 साल तक नहीं खुलेगा जब तक तुम दोनों दोबारा अपनी दोस्ती का ऐलान ना कर दो। अच्छा पंडित जी, मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज। ऐ खुदा बंदे करीम, तेरी रहमत और कर्म की कोई इंतहा नहीं। अपनी शान करीमी से मेरे दोस्तों के दिलों की रंजिश को दूर कर इनकी टूटी हुई दोस्ती को फिर से जोड़ दे मेरे अल्लाह। प्रेमचंद, तुम और मुश्ताक दोनों ही समझते हो कि दौलत के लालच ने मुझे दोस्ती में गद्दारी करने पर मजबूर किया। तुम लोगों का यह ख्याल एक नश्तर की तरह मेरे सीने में पैवस्त है।
और ये फांस जो मेरे अंदर है, मैं इस फांस को निकाल देना चाहता हूं। इसके लिए ये मेरी एक छोटी सी भेंट है। ये क्या है? प्रेमचंद, मेरी बेटी तो ब्याही गई है, लेकिन तुम्हारी बेटी मोहनी, उसको भी मैंने अपनी ही औलाद की तरह समझा। खोल के देखोगे तो इन कागजों पर तुम्हें मेरे दस्तखत नजर आएंगे। वो दस्तखत मैंने इसलिए किए हैं कि जो कुछ तुम समझते हो कि मैं तुमसे हासिल करना चाहता हूं, वो और उससे कहीं ज्यादा लिख लो इन कागजों पर। मैंने हमेशा इस बात पर यकीन रखा है प्रेम, कि इंसान की असली दौलत उसका सरमाया, उसकी मीरास उसके दोस्त होते हैं, या वो चार कांधे होते हैं जिन पर के वो अपना आखिरी सफर तय करता है। तुमसे मेरी एक ही मांग है कि जब मेरा वक्त आए और मैं यहां से जाऊं, तो दोस्ती के उस कांधे से तुम मुझे महरूम नहीं रखोगे। बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रामदत्त, मैंने तुम पे शक किया दोस्त, मुझे माफ कर दो। सच कहा तुमने। एक इंसान के पास उसकी असली दौलत एक दोस्त की दोस्ती और प्यार के सिवाय कुछ नहीं। आओ दोस्त, गले मिलकर उस दोस्ती का ऐलान कर दें जिसका बाहर मुश्ताक बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अरे आना भाई, ये गोली किसने चलाई है? प्रेमचंद, ये तूने क्या किया? गोली का निशान। गोली की तरफ हाथ क्या दिखाता है? मैंने तुमसे दोस्त की दोस्ती मांगी थी, उसकी मौत नहीं मांगी थी तुमसे ब्रह्मदत्त। ये तूने क्या किया ब्रह्मदत्त? ये तूने क्या किया? हाँ? ये रिवॉल्वर किसका? ये पिस्तौल? ये रिवॉल्वर तो मेरा है, लेकिन यहां कैसे आया ये? मैं बताता हूं ब्रह्मदत्त, तुम लाए हुए से अपने दोस्त के खून का इरादा लेकर, ताकि अपने दोस्त की दौलत हासिल कर सको। तुमने अपने दोस्त पर गोली चलाई है, तुमने मेरे दोस्त पर गोली चलाई है ब्रह्मदत्त। क्यों चलाऊंगा मैं गोली अपने ही दोस्त पर? ये मेरा भी तो दोस्त है। तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ पहले से ही शक और शुबे का फतूर था। हम दोनों बढ़ रहे थे आगे, एक दूसरे से गले मिलने के लिए। क्यों चलाऊंगा मैं गोली इस पर? गलत है इसका इल्जाम, झूठ बोलता है। हर मुझे में ही बोलता है ब्रह्मदत्त, लेकिन कानून आखिरी फैसला खुद करता है, और मैं ले जाऊंगा तुझे कानून के पास, ताकि तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा मिल सके। ये अदालत मुजरिम ब्रह्मदत्त को मकतूल प्रेमचंद के खून के इल्जाम में जेर दफा 302 ताज़ीरात हिंद के तहत 12 साल कैद व मशक्कत की सजा देती है। याद रखना, तुम यहाँ एक कैदी हो और मैं जेलर। आज से सिर्फ यही एक रिश्ता होगा तुम्हारे हमारे दरमियान। कोई रियायत, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बंद कर दो दरवाजा। यस सर। क्यों दुखी होंगे हो शाह जी? जेल की जिंदगी कभी कभी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। अजी मैं तो कहता हूं सबको एक बार जेल आना चाहिए। हाँ, बड़े बड़े नेता अभिनेता एक न एक बार तो यहाँ आते ही है। 2-4 खून, 10-5 डकैतियां, कौन सी बड़ी बात है, सब चलता है। और फिर आपको तो फिक्र करने की जरूरत है निशा जी। मुंगेरी लाल आपकी सेवा में हाजिर है 8 पहर। यहाँ के सब जेलवासी साढ़े माँ में चाचे लगते हैं, और उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। झूठे दा मुंह काला। ए देखो जी, कोई देख तो नहीं रहा साला। ए खुला दरवाजे दा फट। बीड़ी, चारमीनार, पनामा, टूथपेस्ट, टूथब्रश, लाइफ बॉय, सिंथॉल, देसी ठर्रा, रम, सब कुछ मिलता है चलती फिरती दुकान में। ताश दे पत्ते 555। ओ शाह जी, मैं ही बकबक किए जा रहा हूं, तुसी भी कुछ बोलो। गूंगे हो? ओ भाई, कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो मैं दुकान बंद करूंगा, चलूं दूसरे ग्राहक के पास। कागज मिलेगा? कागज?
और एक कलम। शाह जी, न ये पाठशाला है न सरकारी दफ्तर, फिर भी तुसी कहते हो तो कलम और कागज लेके आता हूं। नहीं तो ये मुच्छी है ना, मुच्छी, इसको उस तरह से मुंडवा दूंगा। और दुकान दी बदनामी का सवाल है ना सर। लाया लाया पहली बार किसी ने कागज मांगा। ये देखिए माजी, कोर्ट का ऑर्डर, अपनी स्टील फैक्ट्री, उससे कनेक्टेड सारी प्रॉपर्टी, ये मकान वगैरह, हर चीज के लिए नीलामी का नोटिस आ गया। तो ये मकान भी? जी हाँ, अफसोस तो इसी बात का है माँ जी, ये मकान भी फैक्ट्री की जायदाद है और ये भी नीलाम हो जाएगा। मगर इस बात का जिक्र उन्होंने या प्रेम भैया ने तो कभी नहीं किया था। वो इज्जतदार लोग थे ना माँ जी, और इज्जतदार लोग अपने फटे पुराने कपड़े पलंग के नीचे छुपा कर रखते हैं। और हाँ माँ जी, मेरी और सोनू की यही इच्छा है कि आप हमारे साथ रहें। किस्मत मुझसे सब कुछ छीन सकती है, मगर मेरे संस्कार नहीं छीन सकती। बेटी के घर का पानी पीकर मैं अपनी आत्मा को कर्ज के बोझ तले नहीं दबाऊंगी। ओ माँ जी, ये सब पुरानी बातें हैं, इसमें सिर्फ दुख ही दुख है। तो तुम नए जमाने के लोगों ने कौन सा सुख दिया है? मगर आप अकेली जाएंगी कहां? मैं अकेली कहाँ हूं? जब तक उनके प्यार का सहारा मेरे साथ है, मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। तुम जाओ बेटे, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना जाओ। तुम अकेले आए, मम्मी को साथ नहीं लाए? बोलो नरेंद्र। तुम्हारी मम्मी भारत की एक बड़ी आदर्श नारी हैं। बेटी का कन्यादान करने के बाद उसके घर का पानी पीना भी उन्हें मंजूर नहीं। मगर इंदर, इन हालात में वो जाएंगे कहाँ? सबकी तकदीर अपने अपने साथ होती है। आज तक तो तुम तदबीर में यकीन करते रहे, आज अचानक तकदीर में कैसे यकीन करने लगे? या फिर अपने झूठे असूलों को अपनी जरूरत के मुताबिक मोड़ लेते हो? क्या बकवास करती हो? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। मैं तुम्हारी चालों को अच्छी तरह समझ रही हूँ इंदर। कौन सी चालें? मोहिनी के सरपरस्त बनकर उसके हिस्से पर कब्जा कर लिया है और मेरे डैडी को जेल भिजवाकर उनकी फैक्ट्री पर भी कब्जा किया, और अब मेरी माँ को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। शट अप यू वुमन! ऐसी बातें करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मर्द अगर हर तरह के गुनाह करने की हिम्मत कर सकता है, तो औरत भी उन गुनाहों से पर्दा हटाने की हिम्मत कर सकती है। गुनाह? हाँ, मुझे यकीन हो गया है, जिस जुर्म की सजा मेरे डैडी जेल में काट रहे हैं, उस जुर्म के गुनहगार तुम हो। शट अप वरना! वरना क्या कर लोगे? मेरा खून करवा दोगे, उसी तरह जिस तरह प्रेम अंकल का खून करवा दिया। याद रख, इस दफा तो सिर्फ दरवाजा बंद कर रहा हूं, फिर हिम्मत की तो तेरी जबान भी बंद कर दूंगा, समझ गई? डैडी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती डैडी। मैं आपकी कसूरवार हूँ, मेरी वजह से एक हरा भरा घर बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने ब्रह्मदर शाह जी के दस्तखत किए हुए कोरे कागज का कितना परफेक्ट इस्तेमाल किया। बड़ा मुंह छोड़ी बात, एक ही झटके के अंदर सब कुछ अंदर कर गए सरकार। हाँ, वही कागज काम आया। इसीलिए तो कहता हूं कि आज की दुनिया को जीतने के लिए इंसान के सिर्फ 2 हाथ काफी नहीं, बल्कि मकड़े की तरह बहुत से हाथ होने चाहिए, तभी वो कामयाबी हासिल कर सकता है। यू आर राइट। इसीलिए मेरी कंपनी का मोनोग्राम है मकड़ा, यानी स्पाइडर एंड कंपनी। वो देखिए सरकार, आपकी कंपनी का मोनोग्राम स्पाइडर एंड कंपनी, यानी के मकड़ा कंपनी।
जल्दी, मरना है क्या? शायद आपको पत्थर से ठोकर लग गई। नहीं बेटी, ठोकर पत्थर की नहीं, किस्मत की लगी है। उठिए, हाँ। मेरे साथ चलिए। आइए। बैठिए। ये लीजिए। बेटी, और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? मैं अकेली ही रहती हूँ जी। अकेली? हाँ माँ जी, मैं सुहागन होकर भी विधवा हूँ और बेटे वाली होकर भी पांच हूँ। ये क्या कह रही हो बेटी? हाँ माँ जी, एक दरिंदे ने प्यार का नाटक करके मुझसे शादी की, मुझे माँ बनाया, लेकिन मेरे मांग के सिंदूर को उसने एक दौलतमंद लड़की के हाथों बेच डाला और उसे अपनी पत्नी बना लिया। उसी दरिंदे का गंदा खून एक खतरनाक मुजरिम बन गया। मैं दोनों से नफरत करती हूँ। बेटी, मेरी भी कहानी तुमसे अलग नहीं। मुझे, मेरे परिवार को बर्बाद करने वाला कोई गैर नहीं, अपना ही था। माँ जी, वक्त के भंवर में फंसे हुए इंसान एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। एक टूटी हुई दीवार किसी को क्या सहारा देगी? दुखों की धूप अगर तेज हो तो एक टूटी हुई दीवार का सहारा भी काफी होता है। मगर तेरा बेटा है कहाँ? और कहाँ, अपराध की अंधी गलियों में कहीं भटक रहा होगा।